नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद में। मैं चाहता क्या हूं? जब ये उद्देश्य स्पष्ट होगा तब मेरी स्पीच की ड्राफ्टिंग मेरे सामने उद्देश्य स्पष्ट होने लगेगी। लेकिन चाहे कुछ भी उद्देश्य हो स्पीच का, एक उद्देश्य तो अंडर करंट हमेशा रहेगा, अपनी बात अपने श्रोताओं को समझा सकूं, जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझा सकूं। ये उद्देश्य पूरा करने के लिए, क्योंकि चाहे कुछ भी करना हो, ये उद्देश्य तो पूरा करना ही पड़ेगा। जो अंतिम बात है, टू मेक द ऑडियंस अंडरस्टैंड। मैं भारी भरकम भाषा बोलूं, संस्कृत बोलूं, अंग्रेजी बोलूं और मेरे श्रोताओं को समझ में नहीं आए तो क्या फायदा। मैं कहानियां किससे सुनाऊं और श्रोता आनंद ले, लाफ्टर दे, हंसे और हॉल के बाहर चले जाएं। टेक अवे क्या है, समझे क्या है, वो तो ध्यान नहीं दिया, मजा आया। तो मजा आने के लिए स्पीच नहीं दी जाती अनलेस इट इज ह्यूमरस स्पीच। कपिल शर्मा बनना है, कॉमेडी सर्कस बनना है, कॉमेडी सेंट्रल कॉमेडी करनी है, तो आपका उद्देश्य सिर्फ हंसाना है और कोई मैसेज नहीं देना है, वो एक अलग तरह की स्पीच है। पर आमतौर पे आप और हम जो स्पीचें दे रहे हैं, प्रोफेशनली जो बात करते हैं, हमारे पास एक उद्देश्य स्पष्ट होता है। वो उद्देश्य श्रोताओं को समझ में आना चाहिए और वो तब आएगा जब कुछ गुण होंगे। और पहला गुण है माइक्रोफोन का इस्तेमाल। हाउ टू यूज द माइक्रोफोन। फिलहाल मैं एक बार इस माइक को नहीं, इस माइक को काम में लेके बताता हूं आप। हेलो, हाँ, थैंक यू। ये माइक्रोफोन मेरे होठों की तरफ एंगुलर वे में आना चाहिए, इस तरह उठावा आना चाहिए। चिन से ऊपर हो और होठों से नीचे हो, ठुड्डी से ऊपर और होठों से नीचे या होठों के सामने। अगर ये मेरे होठों के ऊपर जाता है, अब इसमें मेरी आवाज नहीं जाएगी। तो मुझे देखना है, अगर मैं ये हाइट कम है, इसे माइक्रोफोन को नीचे करूं, हाइट ज्यादा है तो ऊपर करूं। हम माइक के बारे में सोचे बिना बोलना शुरू कर देंगे तो हमारा बोलना फिजूल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि हमारी आवाज माइक में जाती है और माइक का अपना कैचमेंट एरिया होता है। उस कैचमेंट एरिया में मुझे अपनी आवाज डालनी होगी। तो माइक से मेरे होठ 4 से 6 इंच दूर हो तो ठीक है, 6 इंच से ज्यादा दूर है कोई फायदा नहीं। 4 इंच से ज्यादा पास है तो लोगों के कान फटेंगे और जो जो शब्दों में प फ ब भ आएगा वहां एक अलग तरह की आवाज आएगी। पीपल, प्रैक्टिस, फिजिक्स, एक्चुअली, ये आवाज अलग से आएंगी। माइक के इतने करीब मत जाइए, वापस काम में ले रहा हूं। माइक के इतने करीब मत जाइए कि लोगों को शक हो जाए कि आप इमरान हाशमी हैं और माइक हीरोइन है ना, बच्चे समझ गए ना। So don't give lip lock to the microphone. Keep a distance of 4 inches or maybe 6 inches, not more than that of course. माइक से खेलिए मत। बात करते करते माइक को नीचे कर दिया। डॉक्टर मधुसूदन भाई, प्रवीण भाई, कल्पेश जी, अनुबेन, ये क्या हो रहा है, माइक क्यों नचा रहे हैं, पता नहीं क्यों नचा रहे हैं। तो माइक को फिक्स कीजिए और फिर अपनी बात माइक में डालिए। दैट इज यूज ऑफ माइक्रोफोन। सबसे पहले माइक को टेस्ट तो कर लीजिए, ऑन है, ऑफ है। और टेस्ट करने का तरीका ये गलत है। माउथ पीस के इस बॉटम पार्ट पे टैप कीजिए एंड यू मे लिसन टू द वॉइस, इट इज ऑडिबल और नॉट। फिलहाल माइक बंद किया हुआ है इसलिए नहीं मालूम पड़ेगा आपको। यहाँ टैप किया जाए तो मालूम पड़ जाएगा आपको। और या ऑडियंस से पूछ लीजिए मेरी आवाज आ रही है। हालांकि तब पूछिए जब ऑडियंस आपकी मित्र हो, वरना कहेंगे नाटक बंद कर, भाषण दे। तो अगर ऑडियंस कोऑपरेटिव है तो पूछ भी लीजिए। माइक के अंदर देख के मत बोलिए। प्रवीण भाई, मधुसूदन भाई अंदर बैठे हैं क्या, बाहर बैठे हैं, तो डोंट लुक इनटू द माइक। गर्दन निकाल के माइक में मत बोलिए। रेस्पेक्टिव सर, डियर फ्रेंड्स, ये हरकतें मत कीजिए। स्थिर रहिए, माइक को अपने होठों की तरफ ले लीजिए और अब बोलिए। ये माइक्रोफोन है, माइक्रोस्कोप नहीं है, इसके अंदर मत देखिए, बाहर देखिए। दिस इज यूज ऑफ माइक्रोफोन। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो उसके पहले आपसे कुछ मदद चाहता हूं। नंबर 7 और नंबर 187 दो लोग लकी हैं, उन दोनों को इनाम मिला है। वो वाकई लकी हैं क्योंकि मैं उनको बुला रहा हूं स्पीच के लिए। काम
मुश्किल ये है कि जब मैं किसी बच्चे लड़के से कहता हूँ आप आइए यहाँ स्पीच देने, वो कहते हैं जी स्पीच देने आइए। तुझे कह रहे हैं? कहते नहीं आपसे कह रहे हैं। मुझसे? ऐसे पूछा आसमान टूट पड़ा है। आप फिर वहां से चल के आते हैं, ऐसे एक एक पाँव 1-1 क्विंटल का हो जाता है। लड़कों के पाँव भारी हो जाते हैं स्पीच के नाम से। और जब यहाँ खत्म करते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, थैंक यू मेरा हो गया, अब तेरी बारी। सर जरा हिम्मत कीजिए। नंबर 7 बच्चा, छोटा बच्चा खड़ा हुआ था, सबको तो लेके गया, अब यहाँ आ जाओ। हाँ क्या क्या बोलना है? रुको 2 मिनट रुको। नंबर 7 और नंबर 187 दोनों सुन लीजिए। आपको यहाँ के अपना नाम बताना है, अपना नेटिव प्लेस। बहुत आसान बता रहा हूं टॉपिक आपको। अपना नाम, किस शहर से आए हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं आप। 3 चीजें याद रहेंगी। तीनों चीजें, 3 चीजें याद रहेंगी, हाँ या ना? हाँ। चौथी चीज, आपके शौक क्या है, हॉबीज क्या है। पांचवी चीज, आप में सबसे अच्छी खासियत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। छठी चीज, आपकी कमजोरी क्या है। और वो तो छोटा बच्चा है, पर आप मत कहना सर वो पिछले तीसरी गली में पीछे रहती है, वो मेरी कमजोरी है। चौधरी जब कभी अपनी खूबियों और कमजोरी की बात करते हैं, अपने कौशल की बात करते हैं, स्किल। मुझ में कौन सा कौशल अच्छा है। मैं मोटिवेटिंग हूं, कन्विंसिंग हूं, पर्सुएसिव हूं, ग्रेगेरियस हूं, सोशेबल हूं, एनालिटिकल हूं, डिसीजन मेकर हूं, पंक्चुअल हूं। ये स्ट्रेंथ होती है। वीकनेस, अंग्रेजी बोलने में डरता हूं, लोगों से, नए लोगों से बात नहीं कर पाता हूं, ये वीकनेस हो सकती है। जो पर्सनालिटी और स्किल में कमजोरियां होती है, उस कमजोरी की बात की जाती है और उस खूबी की बात की जाती है। क्या क्या हुआ? नाम, नेटिव प्लेस, क्या पढ़ रहे हैं, शौक, स्ट्रेंथ, वीकनेस। और आपको अपने पेरेंट्स में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, अपने माँ बाप में सबसे अच्छी बात क्या लगती है। आज जरा सोच लीजिए, कभी सोचा नहीं इस बारे में। और शुरू करते हैं छोटे से, पहले 7 नंबर से। 187 बैठिए। वो माइक ऑन करेंगे उनके लिए, नहीं उसी माइक पे आएंगे, बच्चे वहां आएंगे। 1-1 क्विंटल का नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जल्दी आओ। क्या लगी? Give a big hand. Yes. नाम समझ में आया कुछ? वापस बोले। माई नेम इज पटेल मीत प्रवीण भाई। हाँ जी, पटेल मीत प्रवीण भाई। पटेल मीत मीत आगे प्रवीण भाई। बेटे जब भी नाम, इनके बहाने आपसे बात करूंगा, आप ये रहेंगे बेटे। जब भी नाम बोलते हैं, अपने नाम सरनेम के बीच में छोटा छोटा पॉज होना चाहिए, लगातार नहीं बोलना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो मुझे अगर 2 बार पूछना पड़ता है तो कहीं कुछ क्लैरिटी मिस हो रही है। सो मेक श्योर, सर आई एम अरविंद भट्ट। सर अरविंद भट्ट है, सर अरविंद भट्ट। क्या अरविंद भट्ट? अबे नाम क्या? अरविंद भट्ट। डोगरा हुडीजा कौन है, सुनता नहीं है पेशेंस, धीरज रखिए। वापस बोले बेटे आराम से। माय नेम इज पटेल मीत प्रवीण भाई। बहुत बढ़िया। अब प्रवीण भाई, यस बहुत बढ़िया। अब प्रवीण से मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ पोडियम पे सामने लेफ्ट पे रख दें। फर्क देखिए आप बोलने की शैली में, कि दोनों हाथ ऊपर रख दीजिए। हाथ ऊपर रखिए बेटे, हाँ रखिए, डरो मत, कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर छोड़ दो, ये हाथ यहाँ रख लो, ये हाथ यहाँ रख लो। हाँ इसको यहाँ कर लो, सामने सेंटर में जाओ, इसके बीच में जाओ। ये लोकेशन सही है, सेंटर में खड़े हैं, दोनों हाथ पोडियम पर हैं। ये हाथ बांध के मत खड़े होइए। क्यों मत होइए, बाद में बताने वाला हूँ। फिलहाल कह रहा हूँ मत कीजिए, ये कीजिए। हाथ पीछे बंधे हुए नहीं होने चाहिए, हाथ आगे बंधे हुए नहीं होने चाहिए। हाथ लेक्टर्न, इसे लेक्टर्न कहते हैं, LECTERN। बहुत से लोग पोडियम कहते हैं, ट्रेडिशनली कहा जाता है, कोई बात नहीं। टेक्निकली पोडियम कोई ऊंचा प्लेटफॉर्म हो जिस पे खड़े होते हैं, उसे पोडियम कहते हैं। चाहे वह कविता पढ़ें, चाहे गाना गाएं, चाहे इंस्ट्रूमेंट बजाएं। छोटे चाहे स्कूल कॉलेज में ब्लैक बोर्ड के नीचे एक प्लेटफॉर्म होता है, चबूतरा होता है, दैट इज पोडियम। पर ट्रेडिशनली इसको पोडियम कह देते हैं। ये लेक्टर्न है, LECTERN। तो दोनों हाथ लेक्टर्न पे होने चाहिए, सीधी कमर से होने चाहिए। हाँ प्रवीण भाई आगे, नाम हो गया। आई एम कमिंग फ्रॉम
आखज हाँ ठीक है, मुझे मत देखिए, उनसे बात करिए। हर बार मुझे को ठीक बोला नहीं, हर बार मत अप्रूव मांगिए मुझसे, बोलिए। My hobby is to play games. क्रिकेट, कोई बात नहीं। हाँ हॉबी, स्ट्रेंथ, अच्छी बात क्या है? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती कुछ भी बोल सकते हैं बेटे, जिसमें आपको आराम लगे वो, ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारी बात। आपने सबसे अच्छी बात क्या है? सर रीडिंग अच्छे से कर ओ हम उनसे कहिए, माइक पे कहिए। धन्यवाद इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।